नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का पुनः स्वागत है और आइए जानते हैं इस नए कार्यक्रम में नया क्या है। आज चर्चा का विषय आने वाला नया महीना रहने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्च 2022 की। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि हम सभी 12 राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। बिना किसी विलंब के हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन मैं कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले मैं आप सबों से निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब बात करती हूँ कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए मार्च 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मार्च का महीना कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातक और जातिकाओं के लिए बहुत मंगलमय रहने वाला है, बहुत ऑस्पिशियस रहने वाला है। आपके जीवन से जुड़े एक एक पहलुओं की चर्चा करूं तो सबसे पहले आपके करियर फ्रंट की बात करती हूं। आपके नौकरी, पेशे, व्यापार, रोजगार के बारे में बात करूं तो ये महीना कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए एक्सीलेंट रहने वाला है। आपके दशम भाव में केतु विराजमान है और यहाँ पर वो युति बनाएंगे सूर्य, बृहस्पति और बुध से। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आप अपने वर्क प्लेस पर, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत एम्पावर्ड फील करेंगे, बहुत शक्तिशाली आप फील करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा चढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास से आपका चेहरा दमकता रहेगा। आपको एक अनजाना सा एक प्रोत्साहन, एक मन में उत्साह अपने कार्यों को करने के लिए, ऑफिस वर्क को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए एक बहुत अंदर से आपको प्रेरणा मिलती रहेगी। एक बहुत मन में उत्तेजना, सेंस ऑफ एक्साइटमेंट आपके मन में रह सकता है। आप अपने कार्यों को बहुत मन से करते हुए दिख रहे हैं। एक होता है कि हम अपने काम के बोझ के तले बस जैसे तैसे एक रूटीन समझकर अपने कार्यों को निपटाते हैं। इस तरह की कोई बात आपके साथ नहीं होगी। आप बहुत उल्लास और मन के साथ अपने सभी कार्यों को संपादित करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सैलरीड क्लास को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे देखिए, आप अपनी जो विश्वसनीयता है वो आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़ता हुआ सा दिख रहा है मुझे। इस कालखंड के दौरान आपको पदोन्नति, एक प्रमोशन की संभावना भी बनते हुए मैं देख रही हूँ। इसके अलावा मैं देखूँ तो आपको एक नए जॉब का ऑफर मिलना तय है। ऐसे जातक जो नौकरी ढूंढ रहे थे और पिछले दिनों जॉबलेस थे, उनके लिए सफलता भरा समय रहने वाला है। और एक्वेरियस नेटिव्स की बात करूं तो ये भी है कि आपके लिए एक बहुत ही प्रज्ञा बुद्धि से भरा हुआ समय है। इस समय का लिया हुआ डिसीजन बहुत मील का पत्थर साबित होगा। आप बहुत ही सजग होकर अपने कदम को फूंक फूंक कर रख रहे हैं। आप विजडम आप में भरा हुआ रहेगा, तो इसका परिणाम ये होगा कि सफलता आपके कदम चूमेगी। हो सकता है कि आपके सहकर्मी आपसे जलन की भावना रखें, थोड़ा जेलस फील करें। ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि आप कार्यक्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति करते हुए दिख रहे हैं। सूर्य जब आपके धन भाव में आ जाएंगे, आपके फाइनेंस में आ जाएंगे इस महीने सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में, तो वहाँ से आपके मैं और ज़्यादा प्रगति देख रही हूँ। ऐसे कुंभ राशि के जातक जो गवर्नमेंट जॉब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए उस समय बहुत अच्छा समय रहेगा। आप अगर बहुत लंबे समय से कोई ऐसे कार्य को करने का, संपादित करने का सोच रहे थे जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो वो सफलता के लिए समय बहुत उपयुक्त है। गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि और सूर्य और बुध की युति आपके 7th हाउस में जो बन रही है, वहाँ पर ये चांस बनाती है, एक बहुत अच्छा अवसर आपको प्रदान करेगी कि आप बिजनेस में, अपने बिजनेस और कॉमर्स में आप बहुत आगे बढ़ें, आपके धन में बहुत इजाफा हो। इस तरह की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। आप एक नई बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हैं, बहुत उपयुक्त समय है। और अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही विस्तार देना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कुछ लोग अपने बिजनेस में बहुत भारी निवेश करते हुए भी दिख रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है।
अगर मैं आपके वित्तीय स्थिति, आपके फाइनेंस की बात करूं तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये मार्च का महीना बहुत शुभ रहने वाला है। गुरु बृहस्पति आपके आय भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में बैठे हैं। जुपिटर आपके द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं। तो यहाँ पे और वो भी सूर्य और बुध की युति भी रहेगी। तो इस तरह के जो ग्रहों की युति होती है वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत बढ़ाती है, आपके धन की स्थिति को बहुत बढ़ाती है, चार चांद लगाती है। यहाँ पर मैं ये भी स्थिति देख रही हूँ कि आप प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हुए दिख रहे हैं। अगर इस तरह से आपके चार्ट में स्थिति बनी हुई है, आपके महादशा और अंतरदशा इस तरह की चल रही है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। आप अपने बिजनेस को अपने पैतृक संपत्ति, पैतृक घर से आप कंट्रोल करते हुए या वहाँ से ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जब आपका बिजनेस और आपका रेवेन्यू दोनों बढ़ता हुआ रहेगा। आय के नए स्रोत बनते हुए दिख रहे हैं और ये भी संभावना है कि आपका पैसा कहीं डूब गया था, वो पैसा आपको वापस से मिल जाए। और स्टॉक मार्केट के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन आप विशेषज्ञों की राय से ही आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। इस समय आप बहुत अपने निवेश को लेकर बहुत प्रूडेंट अप्रोच अपनाएंगे, बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट करते हुए आप दिख रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में, आपको किसी सरकारी क्षेत्र से बेनिफिट, आय का बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ मैं निसंदेह कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स की स्थिति देख रही हूँ। आप अपने खर्चों को भी कंट्रोल किए हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर बात आपके स्वास्थ्य की करूं तो देखिए यहाँ पे आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा मुझे मॉडरेट दिख रहा है। यहाँ पे देख रही हूँ कि शनि, शुक्र और मंगल आपके षष्ठम भाव में विराजित हैं। इस तरह से आप किसी भी मेजर डिजीज से अगर जूझ रहे थे तो वहाँ पे आपको उससे निजात मिलता हुआ दिख रहा है। आपके घर के जो दूसरे मेंबर हैं वो भी स्वास्थ्य लाभ करते हुए दिख रहे हैं। आपके पिताजी का स्वास्थ्य इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। अगर पिछले दिनों कोई उन्हें हेल्थ की कोई समस्या थी तो वहाँ से वो बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा आप में मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, कुछ मानसिक दबाव या मानसिक तनाव की स्थिति का आप सामना कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि अगर आपको कोई लंबी बीमारी से जूझ रहे थे तो आपको डॉक्टर की सलाह इस दौरान ज़रूर ले लेनी चाहिए। आप उस बीमारी से डॉक्टर की सलाह और इलाज के बाद बिल्कुल स्वस्थ होते हुए दिख रहे हैं। और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, रूटीन को, अपने दिनचर्या को बहुत नियमित रखिए। आपको स्वास्थ्य के लिए फिर कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा। अगर मैं बात आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ की करूं तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए लव रिलेटेड मामले में बहुत ही एक अनुकूल समय है, बहुत सकारात्मक समय है। बुध आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर वो प्रथम भाव में गुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। इसका रिजल्ट ये होगा कि अगर आपकी कोई बहसबाजी हो गई थी, कुछ मतभेद हो गया था आपस में प्रेमी प्रेमिका के, तो वो सुलझता हुआ सा दिख रहा है। इस कालखंड के दौरान आपके प्यार में मैं बहुत एक पैशन देख रही हूँ, एक जुनून देख रही हूँ। दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत सुदृढ़ होने वाला है। आपसी सहयोग और आपसी समझदारी और आपसी विश्वास सब कुछ बढ़ता हुआ सा दिख रहा है। गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, जो कि बताता है कि आप बहुत अपने प्रेम को मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इस समय अगर विवाह बंधन में बंधने का डिसीजन लेते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। आपके सोलमेट की स्वीकृति मिलती हुई दिख रही है। अगर आप नए प्रेम संबंध में हैं तो यहाँ पर आपको कुछ रोड ब्लॉक्स का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैं कुछ हिचकिचाहट देख रही हूँ, एक दूसरे में उतना मैं सामंजस्य नहीं देख रही हूँ। प्रेमी प्रेमिका भी एक दूसरे को और समझना और जानना चाहते हैं, इस तरह की स्थितियाँ आ सकती हैं। अभी कुछ भी कमिटमेंट की स्थिति, आप कमिटमेंट के लिए आप जिद मत कीजिएगा।
और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप एक दूसरे से बहुत कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत लंबी बातें, लेट नाइट फ़ोन कॉल्स, ये सब मैं आप दोनों को करते हुए देख रही हूँ। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आप और पुराने प्रेम संबंध में हैं तो आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। बात अगर मैं शादीशुदा जोड़ों की करूं तो ये यहाँ पे मैं एक बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ में आप लोगों को दोनों हस्बैंड वाइफ को मैं देख रही हूँ। पति पत्नी के बीच में एक बहुत ही प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है और एक बहुत समझदारी, आपसी प्रेम संबंध, आपसी प्रेम और समर्पण की भावना से मैं ओत प्रोत देख रही हूँ आप दोनों को। आप दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए दिख रहे हैं, क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों में एक बहुत यूथफुल फीलिंग एक दूसरे के लिए रहेगी। आपका प्रेम जो है वो बहुत पैशन से भरा हुआ रहेगा। आप दोनों को मैं सलाह दूंगी कि आपसी समझदारी, लॉयल्टी और ट्रस्ट, आपसी विश्वास को हर हाल में बनाए रखें और इसे आप कभी कुछ कुछ दिनों पर डिमॉन्स्ट्रेट भी ज़रूर करते रहें। क्योंकि बहुत बार रिश्तों में हम समझते हैं कि वो जानता होगा, वो मेरे कार्यकलाप से क्या समझ नहीं लेगा। तो आप इन सब पहेलियों के अलावा आप बोल कर भी अपने मनोभावों को व्यक्त अपने प्रेमी प्रेमिका या अपने जीवन साथी के साथ बोलना भी और अपने प्रेम को शब्द देना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि बाकी स्थितियाँ। बात अगर मैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स की करूं तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके फैमिली लाइफ के लिए ये समय बहुत अच्छा है। गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में विराजित हैं। यहाँ से फैमिली हैप्पीनेस में देख रही हूँ। परिवार के बाकी सदस्य आपको पूरा सहयोग और समर्थन देते हुए दिख रहे हैं। कुछ पारिवारिक मनमुटाव चला आ रहा था तो वो सब रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। पारिवारिक सदस्यों में आपसी तालमेल और सूझबूझ देख रही हूँ। बहुत रिश्तों में मैं प्रेम देख रही हूँ। कोई पुराना कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था उसको मैं खत्म होते हुए देख रही हूँ। तो कुल मिलाकर फैमिली बॉन्डिंग बहुत डेवलप और बहुत अच्छी देख रही हूँ मैं। कुछ ज्योतिषीय सलाह दी जाती है कि आप शनि देव की पूजा और आराधना जरूर करें, शनि चालीसा का पाठ करें। हर दिन नहीं भी पॉसिबल हो तो आप शनिवार के दिन शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। शनि देव के मंदिर में आप सरसों के तेल का दिया जलाएं। आप रविवार के दिन गेहूं और गुड़ को आप दान करें, ज़रूरतमंद लोगों को आप दान करें, बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। बुधवार के दिन आप पौधों को, वैसे तो हर दिन पानी देना चाहिए पौधों को और अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए हम सबों को सजग होना चाहिए। लेकिन बुधवार के दिन आप ज़रूर नियम बनाएं कि आप पौधों को पानी दें, अपने या तो अपने घर में जो गमले लगाए हुए हैं उन्हें आप जल दें या बाहर किसी पार्क पे वृक्षों में जल दे सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलती हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।